2023 का भारत में खेला जाने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप कल अपने इख्तिताम तक पहुंचा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। माहिरीन कह रहे हैं कि एक्चुअली हमें वर्ल्ड कप का फाइनल देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया हार गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के रिव्यूज़, ट्वीट्स, मीम्स इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। हम भी उसको एंजॉय कर रहे हैं और आप भी। और हम अपने यानी कि राइजिंग पाकिस्तान को हमने पिछले 1.5 महीना रीओरिएंट किया था, अपने सेट को भी, अपने इस पूरे शो को, और उसको क्रिकेट का रंग दे दिया था। उसमें हामिद हशमत ने हमें ज्वाइन किया था। आपने इनके सेगमेंट को बहुत ज़्यादा सराहा, पसंद किया और आज इसका आखिरी कंक्लूडिंग गुड बाय सेशन हामिद हमारे लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तौसीक, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बताएं आपका क्या हाल चाल है? आप हमेशा गिला करते थे कि मुकेश कुमार ने मुझे मंडे को बुलाते हैं और उससे पहले इंडिया का मैच होता है। जरा हमें जरा अपने दिल की फीलिंग बताएं। मैं तो आज ये सोच रहा था कि मुझे ज्यादा टाइम ही नहीं मिला रिसर्च करने का और एनालिसिस करने का, क्योंकि मैं तो कल उसी वो जो जीत की जो खुशी थी उसके अंदर ही हम थोड़ा सा एंजॉय करते रहे हैं रात भर। तो रिवेंज सेलिब्रेशन पे मैंने $1 मिलियन एडवाइस दी, उसका शिकार तो नहीं हो गए? नहीं, रिवेंज आपसे कैसा रिवेंज? आप क्या समझ रहे हैं? रिवेंज हम तो आपसे नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? आप इंडिया से जीतने की खुशी, मुझे तो आपसे जीतने की खुशी है। जी, ये जो है ना बात घुमा रहे हैं। ओके। इंडिया से किस बात का रिवेंज? तो अच्छा, मुझसे रिवेंज लिया और क्या? आप जो मेरे से एक जीते थे सेमीफाइनलिस्ट वाला, तो वो बैलेंस आउट तो करना था। नहीं, बिल्कुल हामिद का एनालिसिस मुझसे कहीं बेहतर निकला और मैं ये मानता हूँ। और अपनी हार मानना भी और उसको उस पे सीखना भी, ये भी एक सबक है जो राइजिंग पाकिस्तान देना चाहता है। आई टोटली एडमिट यू वन एंड आई लॉस्ट, लेकिन यही इस खेल का और एनालिसिस का हुस्न भी है। जी बिल्कुल। हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। छठी दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। और आपको याद होगा कि मेरा जो पहला शो था उसके अंदर मैं इनको बोला करता था कि ये आखिरी लेवल की बला है, जिसके जब हम वर्ल्ड कप का एनालिसिस कर रहे थे ना कि पुराने वर्ल्ड कप कौन कब जीता है, तो जब पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का नाम मैंने लिया था तो मैंने ये वर्ड यूज़ किए थे कि आखिरी लेवल की बला है जो कि टलती है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक वर्ल्ड कप का गैप देती है और उसके बाद फिर आ जाती है। तो वही हुआ है दोबारा। ऑस्ट्रेलिया ने जस्ट एक वर्ल्ड कप का बीच में गैप लिया 2019 में, जो इंग्लैंड ने जीता था, फिर आ गए और उसके बाद वो फिर आ गए हैं। और क्या आए हैं। और आपको वो एपिसोड याद है हमारी, आई थिंक तीसरी एपिसोड थी, जब ऑस्ट्रेलिया बॉटम ऑफ द टेबल था, 10वें नंबर पे था, और मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको कोई याद पड़ता है कि कभी ऐसा हुआ हो? और हम यही सोच रहे थे कि यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया, बेशक 2-3 मैच ही हुए थे, लेकिन 2-3 मैच के बाद भी ऑस्ट्रेलिया बॉटम ऑफ द टेबल तो बिल्कुल नहीं बना। और देखिए नंबर 10 से नंबर 1 पे आने का जो सफर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और जो हम डिस्कस करते आ रहे थे कि इंडिया को हराने के लिए जो मेंटल टफनेस चाहिए, आपने कल के मैच में देखा कि किस तरह का क्राउड था, 1,30,000 बंदा, उनके साथ कम्पीट करना। मतलब आप देखें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की दफ़ा इतना कुछ शोर नहीं था, लेकिन जैसे इंडिया की एक बॉल के साथ, एक रनअप के साथ जो वो एक ग्लैडिएटर फील बनती थी उस एरिना की, लेकिन उसके साथ कोप करना एज अ बैटर, वो मेंटल टफनेस जो चाहिए होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस टीम के पास है। इवन एज अ फील्डर, जब आप बाउंड्री पे फील्ड कर रहे हैं और वोटिंग हो रही होती है, कोई सिग्नल भी होता है तो उस पे शोर ऐसे मच रहा है जैसे छक्का पड़ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा, आप बेशक चौका मार रहे हैं, आप बेशक सेंचुरी कर रहे हैं, कोई आपको सेलिब्रेट नहीं कर रहा। एक समंदर है, एक खामोशी हो जाती है। जी बिल्कुल खामोशी है। तो ऐसे में परफॉर्म करना, आई थिंक इट वाज वेरी कमेंडेबल एफर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कमिंग्स और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कौन टॉप स्कोरर रहे हैं, कौन टॉप विकेट टेकर रहे हैं। स्लाइड पे चलते हैं। तो विराट कोहली जिन्होंने सेमीफाइनल में ही ये अवार्ड ऑफ कोर्स ले लिया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यही बने हैं। ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है कि इससे ज्यादा रन आज तक किसी वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर ने नहीं बनाया। 765 रन इन 11 इनिंग्स, जिसमें से लगभग इनकी 11 में से 9 इनिंग्स में तो 50 है। मतलब 11 में से 9 में तो ये चले रन्स बनाने की मशीन ही बन गए। बिल्कुल मशीन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। विराट कोहली ने वाकई साबित किया है कि उनको जो उनकी जो तारीफ की जाती है
वो बिल्कुल बजा था। और मेरे ख्याल से इनका जो ये वाला रोल था ना कि पिछले वर्ल्ड कप में ये एज अ कैप्टन हारे थे, इस वर्ल्ड कप में पूरा सपोर्ट किया है रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर। इवन कल के मैच में भी कोई बॉडी लैंग्वेज थी। अब अगर हम आगे चले मोहम्मद शामी की जाने, मोहम्मद शामी को मैंने अपना इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया एक तरह से, क्योंकि देखें मोहम्मद शामी ने एक तो टॉप विकेट टेकर बने और 4 मैच कम खेले हैं बाकी सब प्लेयर से। शुरू के 4 मैच ये खेले भी नहीं थे, अगर वो 4 भी खेले होते तो ये कुछ 30+ विकेट्स होती हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इवन युवराज सिंह का भी कल मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही बोला कि मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद शामी को मिलना चाहिए था। बहुत लोग सो इट्स अ ट्रिकी चॉइस बट दे वेंट विद विराट कोहली। एग्जैक्टली, लेकिन मोहम्मद शामी ने वाकई साबित किया है कि बड़े अरसे के बाद इंडिया को एक इम्पैक्ट बॉलर ऐसा कि जिससे आप जो ही उसको, कल भी इसको जब बॉल मिलती थी, जब कल तो शर्मा उसको ओवर देते थे, हम सब भी टीवी के आगे और क्राउड भी ऐसे बैठ जाता था कि अब कुछ होने वाला है। कल तो बिल्कुल ऐसा हुआ है कि उन्होंने तो पहला ओवर दे दिया ना। हाँ, पहला ओवर जो ओपनिंग स्पेल था वो उन्होंने शामी के साथ स्टार्ट किया, हालांकि ऐसे नहीं करते होते पहले। पहली दफा इंडिया को अपने प्लान्स चेंज करने पड़े, पहली दफा, और वो भी फाइनल में। और ये किसने करवाया? ये शामी ने खुद करवाया अपनी परफॉर्मेंस से। over the last 4 weeks 5 weeks उसने साबित किया कि मुझे मैं ये डिजर्व करता हूं। एक प्लेयर जो कि स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में था भी नहीं बिल्कुल, उसने फाइनल में ये मनवाया कि यार आप अपना मेन बॉलर जिस पे आप ट्रस्ट करते आ रहे थे उसको साइड पे करें, क्योंकि टोटल छोटा है, मैं विकेट लेके दूंगा। और उसने ली भी वार्नर को उसने पहले ओवर में ही आउट किया। मतलब देखिए ये पहली बॉल पहला ओवर, मतलब ये इनक्रेडिबल। सो वाकई मोहम्मद शामी इस पूरे टूर्नामेंट की मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी फाइंड अगर आप कहें पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए, तो वो मोहम्मद शामी, नो डाउट अबाउट दैट। आगे चलते हैं एक और इम्पैक्ट प्लेयर ऐसे जिन्होंने नॉकआउट स्टेज में अपना इम्पैक्ट बनाया। सिंगल हैंडेडली इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल और फाइनल जिता दिया। अब आपको याद होगा जो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हारा था उसमें ये इंजर्ड थे, और मैं काफ़ी लोगों से ये बात कर रहा था कि उस मैच में और इस मैच में अगर कोई डिफरेंस है ना, तो वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक एक्सप्लोसिव ओपनर वापस इन फॉर्म आया हुआ है। तो दैट कैन बी ट्रिकी। वो उन्होंने सेमीफाइनल में भी मनवाया और फाइनल में भी मनवाया। अब अगर देखें इनकी इनिंग्स को कंपैरिजन करें, हम अगली स्लाइड पे चलिए ज़रा, मार्नस लबुशेन की इनिंग्स के साथ, तो वो एक बिल्कुल टेस्ट मैच इनिंग्स थी। जिस तरह कमिंग्स ने उस मैच में खेली, अब इस मैच में इन्होंने खेली। इस वर्ल्ड कप को ना ये कहा जा रहा है कि दोबारा से ओडीआई क्रिकेट ने ये बात बनवाई है कि मैं टेस्ट क्रिकेट के ज्यादा क्लोज हूँ, T20 क्रिकेट के कम क्लोज हूँ। सो यू हैव टू हैव दोज सॉर्ट्स ऑफ प्लेयर इन योर टीम। एक जो ट्रेंड बना था ना कि नहीं अब हमें सिर्फ एक्सप्लोसिव बैट्समैन ही चाहिए। अच्छा, इसको तो बल्कि आउट करने लगे थे फाइनल के स्क्वाड में से, नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बातें चल रही थी एनालिस्ट में कि स्टॉइनस को आ जाना चाहिए और मार्नस को हम आउट करें, लेकिन मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है कल कमिंग्स ने। उन्होंने जिस तरह पिच को रीड किया है, उन्होंने जिस तरह सिचुएशन रीड की है, ये बात तो हमने भी डिस्कस की थी कि हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने कहा था हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने लगा। वो कमिंग्स उसके साथ ही गए, और अगर हाई स्कोरिंग मैच नहीं है तो यू डोंट नीड एक्सप्लोसिव बैट्समैन। आपको तो कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि एक वॉल बन के वहां खड़ा हो जाए। और वो वाकई दीवार बन के खड़े हो गए। उन्होंने अपनी विकेट नहीं गिरने दी, 100 गेंदें खेल ली, उन्होंने विकेट नहीं गिरने दी, चांस भी नहीं दिया। तो बिल्कुल, और ये इसको टीम वर्क कहते हैं कि किस तरह से कल पहले कोई और 2 चल गए, फिर कोई और 2 चल गए, और यही होता है कि आपकी पूरी टीम में, और हम हमेशा से पाकिस्तान टीम के हवाले से भी यही बात करते आ रहे हैं कि 2-3 नामों के बाद चौथा कोई नाम आपको नजर नहीं आता। और देखिए तौसीक, इन दोनों टीम्स की खूबसूरती ये थी कि इनके पास सिर्फ टीम नहीं थी, इनके पास बेंच स्ट्रेंथ थी, इनके पास स्क्वाड था। मतलब अब शामी भी 11 के बाहर से आए हैं ना अंदर, बिल्कुल। ये मार्नस भी बाहर से आए हैं, स्टॉइनस बाहर बैठे हैं। अब देखें बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है कि सिचुएशंस के हिसाब से, पिच के हिसाब से कितना वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खिला सकते हैं। हम इस चीज में काफी लैग कर रहे हैं, हम अपना प्लेइंग 11 ही स्टेबल नहीं कर पा रहे अभी। एग्जैक्टली। आगे चलते हैं, बढ़ेंगे जनाब जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालना चाहूंगा, जैसे आपने आज पहले भी जिक्र किया कि रिवेंज में खुशी नहीं मनानी है। तो थोड़ा सा हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि इंडिया की जो हार है ना, इसमें कोई हमारे लिए सेलिब्रेशंस की बात नहीं है। आप उनकी लास्ट 10 इयर्स में परफॉर्मेंस देखें, उनके लिए कितना बड़ा हार्ट ब्रेक है, क्योंकि वो बहुत क्लोज आते हैं हर दफा। वो अपने आप को मनवा रहे हैं। देखें 2014 से वो फाइनल हारे, फिर सेमीफाइनल हारे, फिर सेमीफाइनल हारे, फिर फाइनल हारे, फिर सेमीफाइनल हारे, फिर फाइनल हारे, एक दफा सुपर 12 में बाहर हुए।
और फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल और फिर फाइनल। क्या बात, तो मतलब आप किस तरह ऐसी टीम के ऊपर हंस सकते हैं? बहुत मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है कि देखिए आपको बल्कि सीखना चाहिए कि यार उन्होंने इतनी अच्छी टीम बनाई हुई है, उनके लिए इतना मैसिव ये हार्ट ब्रेक है ना जी कि इससे मेरे ख्याल से खेलते तो है ना। मेन पॉइंट तो ये कि वो एंड तक खेल रहे हैं, वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एंड तक मुकाबला तो किया। जी, यही हम बात कर रहे थे कि रिवेंज सेलिब्रेशन हमने नहीं करनी। मजाक की हद तक ठीक है, मीम्स बनाएं, एंजॉय करें। और जो इंडिया में जो हमारे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया में, वहाँ के टिकटॉकर्स और वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी बड़े मजे मजे के मीम्स बना रहे हैं। मैं आज सुबह देख रहा था, विच इज फाइन, इसको हमने एंजॉय करना है, लेकिन रिवेंज की हद तक नहीं जाना। और ये देखना है कि वाकई सीख रहे, जैसे हामिद कह रहे हैं कि हमने सीखना ये है कि उनकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी जबरदस्त है। अनलकी वो हमेशा रह जाते हैं, कंसिस्टेंसी जबरदस्त है। और हमारी टीम ने, हमारे बोर्ड ने, हमारे प्लेयर्स ने, हमारे आने वाले कप्तानों ने इससे क्या सीखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं थोड़ी सी इंस्पिरेशन ड्रॉ करना चाहूँगा, वो भी मैं इन्हीं की टीम के एक प्लेयर से करना चाहता हूँ, रोहित शर्मा से। जी। रोहित शर्मा ने, ये देखें 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें विराट कोहली को जगह बन गई थी, इनकी जगह नहीं बन सकी थी। उस टाइम वो सहवाग, तेंदुलकर, युवराज, धोनी वो प्लेयर होते थे, तो ये यंग लॉट में कोहली अपनी जगह बना पाए थे, ये नहीं बना पाए थे। कोहली के पास वर्ल्ड कप है, इनके पास नहीं है। अब उस टाइम का इनका ट्वीट है कि रियली डिसअपॉइंटेड, और मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ बाहर होके, लेकिन आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम इट। ये उस टाइम का 2011 का इनका ट्वीट है। अच्छा, उसके बाद इनका आप देखें, इनकी जर्नी देखें। 2015 में ये वापस आए टीम में और सेकंड मोस्ट रन्स बनाए इन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में। फिर ये 2019 में कोहली की कैप्टनसी में खेले तो लीडिंग रन स्कोरर बने, पहले सेकंड मोस्ट बने, फिर लीडिंग बने। और जर्नी देखें कि किस तरह इनका मतलब खुदा ने एक रास्ता बनाया हुआ था कि आगे जाके उन्होंने कैप्टन बनना था। और इंडिया की सबसे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस को उन्होंने लीड किया है और ऑलमोस्ट दे हैव वन इट। वाकई बड़ी जबरदस्त कहानी है रोहित शर्मा की। अब देखिए अच्छा किया कि उस पे जी, अब वो फुल सर्कल है कि मेरे ख्याल से उनको दोबारा अपने आप को यही कहना है कि आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम इट। बिल्कुल, ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि देयर आर टाइम्स इन स्पोर्ट्स जब कभी-कभी ना शायद आप नहीं भी जीतते, आप जिंदगी में भी कई बार नहीं जीतते, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जो उनकी कांस्टेंट स्ट्रगल है, आई एम प्रीटी श्योर कि अगला जो वर्ल्ड कप आएगा, ये जो T20 का आएगा, उसके अंदर आप देखेंगे ये दोबारा इसी तरह ही आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इनका कैरेक्टर आपको पीछे से बता रहा है कि यार ये ही द स्ट्रॉन्ग मैन। तो ये हमें स्पोर्ट्स से जो हम जिक्र करते रहते हैं ना कि क्यों देखें हम स्पोर्ट्स, क्या मिलता है, ये मिलता है आपको, ये सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। और इसी हवाले से हमें ये एक मैसेज भी आया है जो कि हम स्पोर्ट्स क्यों देखें। पाकिस्तान टेलीविजन ने पूरा आपके लिए अलग से एक चैनल बना रखा है। पूरी दुनिया खेल खेलती है, चाहे गोल्फ है, चाहे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल, कुछ भी। तो हम स्पोर्ट्स क्यों देखें, क्या ये वक्त का ज़िया है? इस हवाले से बड़ा खूबसूरत एक मज़ेदार एक रहीम यार खान से हमें मैसेज आया। जैन ने कहा है कि हामिद भाई, पिछले पूरे 1.5 महीने में मैंने और मेरे घर वालों ने आपका सेगमेंट बहुत शौक से देखा। असल बात तो यह है कि मैं स्पोर्ट्स का बिल्कुल भी शौक नहीं रखता था, ना ही अब भी मुझे शौक है। मुझे दोस्तों के साथ बैठकर यह आदत डली कि मैंने पीटीवी स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ खेल देखने शुरू कर दिए। अब ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। और लेकिन हमारे एक टीचर कहा करते थे, नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए, ये तुम क्या हर वक्त स्पोर्ट्स की बातें करते रहते हो। लेकिन अब मैं मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम फजूल सारा दिन ज़ाया नहीं करते थे। खेल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन आप ये बताएं कि इससे टेंशन बड़ी हो जाती है, उसके लिए मैं क्या करूं? टेंशन के लिए फिर मेरे ख्याल से वो उन प्रोफेसर की बात माननी चाहिए जो ये कहते हैं कि दोस्त सोच समझ के बनाने चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छे दोस्त बनाए हैं जिन्होंने उनको स्पोर्ट्स की तरफ लगाया। अगर उनको दिन भर इससे टेंशन होती है तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी एक इमोशनल अटैचमेंट है। आप उसमें आपको एक डाउनर आता है, फिर आप उससे रिकवर करते हैं 1-2 दिन लेकर, और आप देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो तो उसको लिव इन कर रहे हैं ना, वो तो उस मोमेंट को लिव कर रहे हैं। आपका तो मोमेंट गुजर गया है। अब इस टाइम जो इंडिया की हालत होगी, उनको तो महीने लग जाएंगे इस चीज़ से रिकवर करने के लिए। तो ये एक लर्निंग है
आई थिंक इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जी फातिमा, आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? नहीं जी, मेरे पास मैसेजेस हैं। अहमद हुसैन ने हमें दुनियापुर से मैसेज किया और वो कह रहे हैं क्या आपने फाइनल को एंजॉय किया? तो असीक भाई, जिस टीम को सपोर्ट करते गए वो बेचारे हारते गए। हम आज राइजिंग पाकिस्तान की तवस्सुत से हम ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनकी वर्ल्ड कप का जो सेट है वो मुकम्मल हो गया है, 6ठी बार फाइनल जीत गए हैं वो। जी हाँ बिल्कुल, बताएं जी, एंजॉय किया आपने वर्ल्ड कप का फाइनल? बिल्कुल मैंने एंजॉय किया, एंजॉय क्यों नहीं किया। और वो जो ये जो इन्होंने सेट वाली बात की है, ये इनका सेट इसलिए कंप्लीट हो गया क्योंकि ये इस टाइम टेस्ट के भी चैंपियन है ना जी, कमिंग्स की कैप्टनसी में। और किसको हराया था इन्होंने? इंडिया को हराया था, रोहित शर्मा को हराया था। सो इंडिया के साथ, इंडिया के लिए ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना मेजर सेटबैक है। इनकी पुरानी हिस्ट्री चलती आ रही है। 2003 का वर्ल्ड कप, जख्म ताजा हुए। 2003 का वर्ल्ड कप तौसीक पूरा सौरभ गंगुली की कैप्टनसी में ये थ्रू आउट जीतते आए थे और फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने रिकी पॉन्टिंग की टीम ने हराया था। और फिर न्यूजीलैंड ने पिछला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने बाहर किया था। तो ये इनके लिए ना बहुत दर्दनाक। तो इंडिया के लिए जो पूरा बर्रे आज़म है ना, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जिसके अंदर वो ये कुछ अच्छा ओमन सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, एक स्लाइड कंट्रोल रूम कह रहा है कि हामिद की रहती है, उसको अगर हम क्विकली देख लें। जी लास्ट स्लाइड है। मैंने सोचा कुछ अच्छे अल्फाज जो हमें सुनने को मिले पिछले दिनों में, उन पे रोशनी डाली जाए। तो पैट कमिंग्स की एक बात काफ़ी फेमस हो रही है। उन्होंने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि स्पोर्ट्स में इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ कोई नहीं है कि अगर आप एक बड़े क्राउड को खामोश कर दें। वाह। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो सिर्फ ग्राउंड में नहीं खेलता, वो जो ग्राउंड से बाहर माइंड गेम्स खेलते हैं। या आप उनका एटीट्यूड चेक करें ज़रा। बिल्कुल, मतलब अगला जर्नलिस्ट उससे सवाल कर रहा है कि जी इतना क्राउड होगा तो क्या होगा, तो ये होगा, तो कैसे बड़ा कोई मजा नहीं है कि आप बिल्कुल इतने लोगों को खामोश करा दें। तकरीबन 1.5 लाख लोगों को शोर को आप खामोश करा दें। कुछ लोगों की डेस्टिनी होती है कि उन्होंने हीरो बनना होता है, कुछ लोग कह देते हैं, हो नहीं पाता, इन्होंने किया। और एक हमारे अपने शुएब अख्तर ने एक ये बात की जो कि बहुत मेरे ख्याल से मजे का एनालिसिस था, बहुत डीप एनालिसिस था। उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया अपना दूसरा मैच हार रहा था, हारा नहीं था अभी, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया आज हार गया ना तो तुम सबको ये बहुत फेंटा लगाएगा। अगर उनके अल्फाज में मैं बोलूं, फेंटा का वर्ड यूज करते हैं। तो सोच लो क्या करवाना है, आज हारना है, आज उनको जिताना है, या पूरा वर्ल्ड कप मार खानी है। लिटरली उनके ये अल्फाज। वाह 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 भाई, देखें ना शुएब अख्तर का एक्सपीरियंस और उनका एज एन एनालिस्ट जो है ना, वो आप देखें कि उन्होंने कब और कल उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्या होने वाला। मतलब मेरे ख्याल से तो ये बहुत जेन्युइन प्रेडिक्शन है। और उन्होंने कल ये वो रीट्वीट किया है कि हाँ जी बताओ, मैंने कहा था महीना पहले। सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आकाश अहमद ने हमें लैया से याद किया है, कह रहे वाह क्या बात है सर, वर्ल्ड कप का तो मजा ही आ गया। ऑस्ट्रेलिया के जीतने की खुशी तो है, लेकिन साथ साथ हमें इंडिया के हारने का भी बहुत दुख है, इसलिए कि एक ऐसी टीम जिसने अपने सारे मैचेस जीते हों और वो पूरी तरह से डिजर्व करती हो फाइनल जीतना, वो नंबर 1 टीम हो हर लिहाज से, और वो अचानक एक दिन आकर हार जाए तो वाकई दुख की बात है। और बिल्कुल आई एम रियली हैप्पी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एंगल से इस चीज को देख रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही एंगल है इस चीज को देखने का। एब्सोल्युटली। अब्दुल्ला ने कतर से हमें, दोहा से हमें याद किया है, कह रहे हामिद भाई ये जो लोग हर बात पे कहते हैं फिक्स हो गया था, फिक्स हो गया था, इसका कोई इलाज तो बताएं इन लोगों का। यार इसका मैं भी इलाज इस वर्ल्ड कप में तो इंतहा ही हो गई है ना तौसीक। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कैसे सेटिस्फाई किया जाए। मेरे ख्याल से एक ही दो हल है। एक तो ये कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ज्यादा बहस ही ना करें ऐसे लोगों से। दूसरा ये कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ना उनसे ये डिफाइन कर लें कि भाई क्या कंडीशंस हैं जिससे आप ये होंगी तो फिक्स होगा, क्योंकि जब अदरवाइज कंडीशंस होती हैं ये उसको फिक्स कहने लग जाते हैं। अब इंडिया टॉस जीत रहा है तो इंडिया फिक्स है, मतलब इंडिया 11 में से 6 टॉस हारा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिक्स है फिर? ओके, मतलब एक टॉस अगर वो सेमीफाइनल का सब कुछ फिक्स था तो कल तो फिर इंडिया को फाइनल तो डेफिनेटली जीतना चाहिए। अगर सब कुछ फिक्स था तो फिर फाइनल जीतना चाहिए था। अंपायर के डिसीजन उनके हक में जाने चाहिए थे, वो नहीं गए। ऐसे अच्छा मेरा ख्याल वही माइंडसेट है फातिमा एंड हामिद कि जो हमें आम जिंदगी के अंदर भी ला के खड़ा कर देता है उस मोड़ पे, जब हम कहते हैं कि अच्छा उसने फलाने ने उसके साथ मिलके ये कंस्पायर किया होगा तो मेरे साथ जिंदगी में ये हो गया, उसका वो चीज ऐसे नहीं ना होती तो फिर मेरे साथ ये ना होता। अपने बारे में सोचना शुरू करें, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टीम, अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपने इम्तहान, अपनी तैयारी, अपने नंबर,
अपने ऑफिस के अंदर काम या जो भी आपकी ज़िंदगी है, अपने रिलेशनशिप्स, उनके बारे में सोचना शुरू करें और ज़िंदगी में इस माइंडसेट से निकलें कि किसी ने किसी के साथ मिलकर कुछ कॉन्स्पिरेसी की होगी, कुछ फिक्स किया होगा, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, और यही होना चाहिए। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अच्छा चले, आपने अगर कोई स्टेटमेंट दे भी दी है, कम से कम उसी पे कायम रह लें। अगले दिन आप आके एक्सेप्ट करें कि यार नहीं, कल मैंने बोला था टॉस इंडिया जीतेगा तो वो फिक्स होगा, आज नहीं जीता यार, आई वाज रॉन्ग। ग्रेसफुली फिर अगली ढूंढ रहे होते। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखिए। ग्रेट। आपके पास कोई एक मैसेज है, जल्दी से उसको, हमें हमारे पास टाइम बिल्कुल 30 सेकंड्स रहेंगे। अच्छा जी, नौरीन ने हमें मलीर के कराची से जो है मैसेज किया, वो कह रही हैं वाह क्या ज़बरदस्त मैच रहा, पाकिस्तान के बाद मेरी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया टीम बचपन से मेरी पसंदीदा टीम रही है जब रिकी पॉन्टिंग और शैन वॉर्न खेला करते थे, लेकिन इंडिया का दुख है होम ग्राउंड पर हारना अफसोस की बात है, लेकिन खेल है जिसमें हार जीत का पता नहीं चलता। जी हाँ, बिल्कुल, इस पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। हमें थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपके साथ पिछला 1.5 महीना। आज आपका भी आखिरी शो है राइजिंग पाकिस्तान में इस वर्ल्ड कप के हवाले से। बहुत अच्छा आपका डिफरेंट एनालिसिस था, बहुत हमने एंजॉय किया। मैं और हामिद तो मेरे घर पे हर मैच देखा भी करते थे और वो एक अलग सेलिब्रेशन होती थी और उस पर फिर वो इमोशंस अपने लेवल पे होते थे। लेकिन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। हम छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे आपके मैसेजेस के साथ मुलाकात होगी।